अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, 2000 केस लाहौर में दो अहम केसेस जो हैं वो कल उनकी समाअत होने जा रही है और बुनियादी तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये इन केसेस की बुनियाद है। अगर इन केसों में मेहदी काज़मी साहब को फतह मिलती है तो फिर ये सारे का सारा मामला जो है वो इनकी फेवर में चला जाएगा और कल ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मेहदी काज़मी साहब रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं जिन पर मेहदी काज़मी साहब ने ये मुकदमात दायर किए हैं। एक मुकदमा जो है वो मेहदी काज़मी साहब का और एक मुकदमा जो है वो दुआ ज़हरा का है। इसके हवाले से बात करेंगे। उनके कौंसल हमारे साथ अहमद शेख जट साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कल की तारीख कितनी अहम है और वो क्या समझते हैं कि कल रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। जी जट साहब, कल रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, कितनी उम्मीद है आपको? बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। कल जो मुकदमात लगे हुए हैं लाहौर के अंदर, उसमें एक बच्ची की तरफ से, दुआज़ारा की तरफ से एक दावा दायर किया गया था 23 जुलाई को लाहौर के अंदर कि मेरा निकाहनामा तस्लीम किया जाए। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त बच्ची मुकीम थी दारुल अमान में, लेकिन जिस वक्त ये दावा दायर किया गया, अभी हमें ये भी खदशात हैं कि उस वक्त तक बच्ची को वहां से मूव करने का ऑर्डर जारी किया जा चुका था। उस वक्त तक बच्ची को सिंध हाईकोर्ट के हवाले किए जाने का ऑर्डर कर दिया जा चुका था और उसके बावजूद बच्ची की तरफ से एक दावा दायर किया गया जल्दी में और बच्ची का उसमें स्टांस ये दिया गया कि बच्ची कह रही है कि जी मैंने शरन एक निकाह किया है लाहौर के अंदर, अपनी मर्जी से आई हूँ, ज़हीर के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, खुश हूँ और मेरे वालिदैन इस निकाहनामे को तस्लीम करें। वालदा और वालिद दोनों को पार्टी बनाया गया, मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी। उस मुकदमे के अंदर हमारी तरफ से 30 जुलाई को फाज सदीकी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दे दी गई थी जिसमें चीटिंग अलेज की गई थी, फ्रॉड अलेज किया गया था वकील साहब से मुतल्लिक कि वकील साहब ने सिर्फ दावे की बुनियाद पर एक दावा दायर कर दिया। वकील साहब ने सिर्फ वकालतनामे की बुनियाद पर, वकालतनामे के अलावा दावे में कहीं जगह किसी जगह बच्ची के सिग्नेचर या बच्ची का अंगूठे का निशान मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये दावा कानून के हिसाब से देखा जाए, आप किसी से भी पूछ रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये बनता नहीं है। वो एक एप्लीकेशन दी गई 476 की कार्रवाई करने के लिए कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले और जो बच्ची के बिहाफ पर वकील साहब ये खुद साख्ता मुकदमा लेके आए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे, जिसके अंदर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स की वजह से आपने देखा कि उस दरखास्त को बहुत बड़ा इशू बना लिया गया, लेकिन वो बहरहाल क्लियर भी कर दी गई कि वो क्लैरिकल मिस्टेक है। उस दरखास्त की हद तक तो फाज सदीकी साहब अपना स्टांस लेंगे। जो बच्ची का दावा है, जो बच्ची की तरफ से किया गया, उस दावे में मैंने 6 सितंबर को कुछ एतराजात उठाए हैं। मैंने अदालत के सामने ये कहा है कि जनाब ये आपके सामने काबिल समात नहीं, बिल्कुल ठीक, आपके पास दायरा समात नहीं है, आपके सामने जो दावा है ये बज़ाहिर झूठा लग रहा है, आपके सामने जो दावा है ये एक माइनर बच्ची का दावा है, ये बगैर गार्डियन के दायर हुआ है। लिहाजा इस दावे को पहले तो आप काबिल समात होने की वजह से रखें, इसके ऊपर समात करें, दलाइल सुने और उसके बाद डिसाइड करें। अगर काबिल समात है तो फिर हम फर्दर देखेंगे कि हमने इसमें जवाब देना है, नहीं है तो उसको खारिज करें, खत्म करें इसी स्टेज पर, जिस पर अदालत ने हमसे एग्री किया और एक ऑर्डर लिख दिया कि 20 सितंबर को दोनों फ्री कैन दलाइल दें कि यह मामला हमारी इस अदालत में लाहौर में काबिल समात है कि नहीं है। और कल वो समात होनी है, हमने अपने दलाइल देने हैं कि यह दावा काबिल समात नहीं है और बच्ची के ब्याह पर जो खुद साख्ता दावा करने वाले वकील साहब हैं उन्होंने अपना मौकफ रखना है। बुनियादी तौर पर पहली विक्ट्री तो आपको उस दिन मिल गई थी जब आपने जो एतराज़ लगाया और उस एतराज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया, ये आपकी पहली फतह थी। और अगर दूसरी जानिब अगर कल ये दावा जो है वो खारिज करार दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है फिर तो मुकदमा वो ख़त्म ही हो जाएगा। तीसरा जो अहम बुनियादी नुक्ता है या कानूनी नुक्ता है जो मेरे जहन में है, जो हमारे नाज़रीन भी पूछते हैं कि जब कोई भी मुल्ज़िम अदालती तहवील में या कोई भी शख्स जो है वो अदालती तहवील में चला जाता है तो फिर उस अदालत का इस्तेहकाक या उस अदालत के पास ये मामला जाता है। बच्ची सिंध हाई कोर्ट के पास, उनकी सिंध हाई कोर्ट की तहवील में चली गई, तो जब बच्ची सिंध हाई कोर्ट की तहवील में चली गई तो फिर कैसे जो है वो जाकर लाहौर के अंदर वो साइन हो रहे हैं, अंगूठे हो रहे हैं या फिर उसकी मुलाकात हो रही है? क्या कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त है? देखिए शाकिर भाई, इसके अंदर एक फाउल प्ले ये किया गया है कि जो दावा है ना बच्ची का, जिसकी बुनियाद पर जो दावा है, जो जिस बुनियाद पर दायर किया गया है, जिस वकालतनामे की बुनियाद पर, वो वकालतनामा 22 जुलाई को साइन करवाया गया। ये वही दिन है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि एक यूट्यूबर ने बच्ची से मिलने की अटेम्प्ट की थी, कोर्ट से इजाजत लेने में कामयाब हो गई थी
कोर्ट को गुमराह कर लिया था, लेकिन वहां गई तो दारुल अमान ने नहीं मिलने दिया। बाद में वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगी रही, मैं मिल रही हूँ, फला हुआ है, लेकिन नहीं मिलने दिया गया था। उस दिन बच्ची से सिग्नेचर करवा लिए गए थे, बच्ची के वकालतनामे उसी दिन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी हमारा एक एलिगेशन है उनके ऊपर, जिन्होंने ये दावा दायर किया है। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं वो तो 100% क्लियर है। एक मुकदमा दर्ज हुआ 16 अप्रैल को कराची के अंदर, उस मुकदमे की ये बच्ची विक्टिम है। उसके बाद ये मामला चलता रहा। बिल आखिर 23 जुलाई को लाहौर की अदालत ने भी हमें इजाजत दे दी कि 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट का फैसला, 22 जुलाई को सिंध के मैजिस्ट्रेट का फैसला कि बच्ची को कराची मुंतकिल किया जाए और कराची मुकदमे वाली जुरिस्डिक्शन में रखा जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़े बच्ची को तलब करके इस मुकदमे का जो भी करना है, डिसाइड करना है, कहीं लेके जाना है, उसका फैसला किया जा सके। तो ये सारी चीजें बच्ची के मामले में वहां शिफ्ट करने का कहा गया था। और 23 जुलाई को उन्हीं फैसलों पर रिलाई करते हुए और यहां पर सारी चीजें देखते हुए जब सिंध पुलिस बच्ची को बाजियाब करवाने आई तो अदालत ने हमारी इस्तदा सुनते हुए सिंध पुलिस को रोबकार दी थी कि आप जाएं दारुल अमान से बच्ची को कलेक्ट करें और ले जाएं और सिंध के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर रखें और उसके बाद जो करें वहां की अदालतें करें। जो बच्ची के ऊपर इस्तेहकाक किसी का है, सिंध की अदालतें फैसला करें। बच्ची ने कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या खाना पीना है, बच्ची को मुकदमे में कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना। और अगली उसकी आपने देखा होगा कि आज से 2-3 दिन कबल एक और फैसला हमारे सामने आया जिसमें जो लड़का अलर्ज कर रहा है कि मैं श्योर हूं और निकाहनामा उसके हाथ में है, उसको मिलने की इजाजत नहीं दी सिंध हाई कोर्ट, सिंध की उस ट्रायल कोर्ट ने जहां पर ये मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, तुम आई कांटेक्ट में भी नहीं आ सकते, तुम इसके करीब भी नहीं आ सकते क्योंकि ये बच्ची विक्टिम है, तुम अक्यूज्ड हो। हमने मुकदमा चलाना है और मुकदमा जब चलाना है तो तुम्हें हम करीब नहीं आने दे सकते। ये सारी चीजें हमें सपोर्ट करेंगी लाहौर में, जहां पर हम ये कहेंगे कि जनाब जब मामला वहां का तो ये कौन, जब सब कुछ केस वहां पे पेंडिंग है, बच्ची वहां पर दस्तयाब है, तो अगर बच्ची ने कुछ करना होगा तो बच्ची के पास कराची की अदालतें मौजूद हैं और बच्ची वहीं पे केस करेगी जहां वो मौजूद है। ये मुकदमा कैसे हो गया? 23 जुलाई को मुकदमा है, 23 जुलाई को तो मुकदमा ही मशकूक हो गया। उस दिन तो सिंध पुलिस को बच्ची हैंडओवर कर दी गई थी, हमें क्या पता ये कैसे किया है। और फिर पूरे दावे के अंदर बच्ची के साइन नहीं है, बच्ची को क्या पता मेरे नाम से दावा दायर भी किया गया है कि नहीं किया गया। तो ये सारे वो इतराजात हैं जो अदालत के सामने जब हमने पहली दफा रखे, इसी बुनियाद पर अदालत ने इसको काबिल समाअत के ऊपर लेके गई है। अदालत ने ये नहीं कहा नहीं आप अपना जवाब दें फिर देखेंगे, या आप दरखास्त दें, आप दरखास्त लेके आए और उसके ऊपर फैसला करेंगे। नहीं, हमने कहा सर ये जुरिस्डिक्शन पहले आप इसको काबिल समाअत पर कंसीडर करें। अब हम ये कहते हैं मेंटेनेबल ही नहीं है, लिखें इसके अंदर कि ये मेंटेनेबल नहीं है, सुने इस बंदे को कहें मेंटेनेबिलिटी करवा के दिखाए, हम असिस्ट करते हैं आपको। अगर मेंटेनेबल नहीं है तो बात ही खत्म। और यही कल के दिन इंशाअल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है, अगर अल्लाह हमें इज्जत देगा तो वो इसी सूरत में होगी कि हमें ये दावा कल के दिन यहाँ से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जज साहब, इसके बहुत से कानूनी फ़वाइद भी हैं, वो हम नाज़रीन को बताएंगे अगली वीडियो में कि आपने कौन सा टेक्निकल पॉइंट जो है वो किया है। लेकिन अभी कबल अज़ वक्त जो है बात करना जो है वो शायद आपके केस के ऊपर असरअंदाज भी हो। नाज़रीन बड़ा अहम पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जज साहब दूसरा जो अच्छा जज साहब जो दूसरा केस है जो मेहदी अली काज़मी साहब ने किया है निकाहनामे वाला, उसको चैलेंज किया है, उसकी तारीख कब है और उसके हवाले से क्या तैयारी है और कितने पुरुमीद हैं कि उस केस में भी जो है वो आप जो है वो अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें शाकिर भाई, एक निकाह की तकजीब के लिए भी दावा दायर किया गया था, उसके अंदर पहले 5 सितंबर की तारीख थी, उसमें अभी तक हमारा वकालतनामा शामिल नहीं है, लेकिन फासदी की सब कर रहे हैं और मैं उनको असिस्ट किया मैंने उसमें, और हमने उसको देखना है। 8 अक्टूबर की तारीख है, उसमें मैं अभी आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ चीज़ें हैं वो अभी हम बिफोर टाइम डिक्लेयर नहीं कर सकते। उस मुकदमे में कुछ रद्दोबदल या उस मुकदमे में कोई हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, हो सकता है हम उस मुकदमे की जगह बदलें या उस मुकदमे के बारे में अपना एक डिफरेंट किस्म का मौक़िफ़ लेके आए, तो वो हम बिफोर टाइम नहीं डिक्लेयर करेंगे। लेकिन वो 8 अक्टूबर को फिक्स है और अगर वो यहाँ चलेगा तो वो भी हमें अदालतों पे पूरा भरोसा है कि ये निकाह बेशुमार ग्राउंड्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। बच्ची की उम्र का हवाला है, बच्ची को लाने जाने वाला हवाला है, बच्ची के बयानात वाला हवाला है, बेशुमार वो सारी चीज़ें। और ये मुकदमा जो मुलजमान के ऊपर चल रहा है, जो कल के दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये मुकदमे ने किस सिमत जाना है, तो उन सारी चीज़ों की बिना पर वो निकाह भी इंशाअल्लाह ताला कल अदम करार दे दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जज साहब, जो हमारे कराची में केसेस चल रहे हैं उन केसेस में आप जो है हाई कोर्ट से बड़ी आपको अच्छा आर्डर मिला है जिसमें अदालत ने कहा है कि जी एक तो जो दरख्वास्त गुजार हैं
वो FIA के पास जाएं। और दूसरा जो है, अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें फरीक बना दिया है, सिंध गवर्नमेंट को बना दिया है, PTA को हदायत कर दिए हैं कि इसके ऊपर आप जामे रिपोर्ट जो है वो दें। तो आप इसको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? और दूसरा, आपके जो मौक्किल हैं वो FIA में जाने का इरादा रखते हैं या फिर अभी जो है वो देखेंगे कि अदालत की मज़ीद प्रोसीडिंग्स देखेंगे? देखिए, FIA के अंदर जाने का बिल्कुल उनका इरादा है और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट देंगे कि FIA के अंदर हम किस तरह के कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर जाने वाले हैं। वो हम लीगल टीम डिसाइड करेगी कि उसको लाहौर में इनिशिएट करना है या कराची में इनिशिएट करना है। और वो जब हम इनिशिएट करेंगे तो वो पूरा एक पक्का बंदोबस्त करने का, क्योंकि सिंध हाईकोर्ट ने हमें अपने तहरीरी हुक्मनामे के अंदर ये इजाज़त दी है और ये डायरेक्शन भी दी है कि आप जाएं और दायर करें, और अगली पार्टी को भी कहा है, जो अगले जो अथॉरिटी है, कि एज पर लॉ, स्ट्रिक्टली एज पर लॉ इनकी बात सुने। तो हमें उम्मीद है कि कानून के मुताबिक तो तज़ीक अमेज़ बातें हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरी वर्किंग है उसके ऊपर। तो वो इंशाल्लाह ताला FIA उसके अंदर कार्रवाई शुरू करेगा, और जब FIA कार्रवाई करता है, आपको पता है, फिर वो कार्रवाई गले पड़ने वाली चीज़ होती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा जज साहब, आखिर में एक ज़ाती नौयत का सवाल है। अच्छा जज साहब, एक आखिर में एक बड़ा सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर वो यूट्यूबर्स जिनको नामजद किया गया है, अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं मेहदी काज़मी साहब से और अपने जो अल्फाज हैं उन्हें वापस ले लेते हैं, अपने किए पर पेशेमानी का इजहार करते हैं, तो क्या मेहदी काज़मी साहब जो है वो उनको माफ़ कर देंगे और इस मामले को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, FIA ना रुजू किया जाएगा? देखिए, अभी तक की जो मेरे पास मालूमात है, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी कोई भी बात करते हैं ना तो अपनी तरफ से नहीं, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पर करते हैं। अभी तक मैंने मुद्दई मुकदमा की तरफ ऐसी कोई लचक महसूस नहीं की कि वो मामले को वाइंड अप करना चाहते हैं या वो मामले को माफ़ी की बुनियाद पर ख़त्म करना चाहते हैं। अभी तक ऐसी कोई मैंने नहीं चीज़ सुनी। अगर वो कहेंगे तो ज़ाहिर ये तो उनका इस्तेहकाक है, वो करना चाहें माफ़ कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर, उनका मुकदमा है, वो जाने, अगली पार्टी जाने, हमारा तो काम लीगली उसको देखना है। हम तो कोर्ट्स के अंदर उनके मामलात को लेकर जा रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं अदालतों के अंदर, हमारा ज़ाती मसला भी नहीं है। लेकिन जो दूसरी साइड है, जो गैर मशरूत माफ़ी वाली बात है, वो अदालतों के अंदर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं, जहाँ पे तौहीन अदालत का मुकदमा दायर है, उसमें मेहदी काज़मी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर अदालत माफ़ कर देती है तो वो आपको पता है कि तौहीन अदालत के अंदर अदालत का और तौहीन करने वाले का मामला होता है। लेकिन मुद्दई मुकदमा की हद तक, अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी तक कोई माफ़ी देने वाला या मामले को रफा दफा करने वाला मैंने कोई जिक्र नहीं सुना। अभी तक की ये सिचुएशन है, बाद में उनके दिल में जो आती है वो उनका अपना इस्तेहकाक है, मुझे उसका नहीं पता। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने 2 मुकदमात की बात की। कल लाहौर बड़ा अहम होगा, लाहौर में जो केस है इसके हवाले से जज साहब जो है वो दलाइल देंगे। कुछ हमने FIA के केसेस से मुतल्लिक बात की और कुछ गैर मशरूत तौर पर अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर क्या हो सकता है। अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद इस केस से मुतल्लिक अपडेट देंगे, तब तक के लिए हम इजाज़त दें।